बातें वहाँ पे बैठ के जो है वो हो रही हैं। और मैंने तो यहाँ तक कह दिया, मैंने तो ट्वीट भी की, मैंने अपने चैनल पे भी बोला, मैंने इंडिया वालों को बोला, मैंने चूड़ियां पहनो आप, बीसीसीआई वालों को बोला आप चूड़ियां पहने, क्योंकि जो बकरी है ना, बकरी वो भी इलाका छोड़ के किसी दूसरे इलाके में चली जाती है, ठीक है ना, वो भी नहीं घबराती। तुम लोग तो घबराते हो, हर चीज में तुमने टांग अड़ाई हुई है जी, वो सिक्योरिटी नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। दूसरी दुनिया की मुल्कों की हर टीम आगे चलेगी सिवाय तुम्हारे। और पाकिस्तान ने तो कभी सिक्योरिटी की बात ही नहीं की। आज भी पाकिस्तान को बोलो, अभी विद इन मिनट आप बोलो कि आप पहुंचो इंडिया, हमारी पूरी टीम पहुंच जाएगी, हमारी गवर्नमेंट फटाफट परमिशन दे देगी, ना क्रिकेट बोर्ड कुछ बोलेगा ना कोई बोलेगा, ठीक है। तुम लोगों से अच्छे तो हमारे क्रिकेटर्स हैं जो टीवी पे बैठ के धड़ल्ले से बोलते हैं कि जी हमें इंडिया जाना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट या हमारा क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल हम क्रिकेटर्स को कुछ नहीं बोलता, वो तो उल्टा खुश होते हैं कि यार हमारे क्रिकेटर्स बैठ के दोस्ती यारी की बातें कर रहे हैं टीवी चैनल्स पे कि यार दोस्ती यारी होनी चाहिए, ठीक है, हमारे प्लेयर्स भी वहां जाने चाहिए उनके भी। तुम लोग तो घबराते हो सारे, पता नहीं क्या उनके ऊपर प्रेशर प्लेयरों के ऊपर डाला हुआ है, वो डरे हुए रहते हैं, वो तो उनके मुंह से बात ही नहीं निकलती। और ये जो मुझे ऐसा लगता है, शायद मैं गलत हूं, मुझे ऐसा लगता है ये जो राजीव शुक्ला ने आके बात की है ना मीडिया में कि नहीं जी अभी ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आइडिया ऐसा लगता है कि उनसे ज्यादा शायद मुझे पता है। उन्होंने फिलहाल इस माहौल को ठंडा करने की कोशिश की है, पीछे पीछे यही बातें हो रही होंगी इंडियन गवर्नमेंट की, बीसीसीआई से, कि भाई कोई ना कोई ऐसा ड्रामा लगाओ कि ना जाए। दूसरी चीज ये कि अब तो इंडिया की टीम का कोच भी गौतम गंभीर बन गया है। जो गवर्नमेंट इस टाइम है उसको वो सपोर्ट करता है, तो वो कैसे क्या बोलते हैं, वो भी चाहेगा कि जी इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान जाए, क्योंकि तो वैसे ही खुला डुला पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है। तो मुझे ऐसा लगता है प्रॉब्लम होंगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये क्रिकेट बोर्ड ऐसा है, ये स्टैंड ले सकता है। और मैं मोहसिन नकवी साहब को मतलब समझता हूँ कि वो जिस तरह चीजों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि शायद वो स्टैंड ले लें और वो आगे से बोले ठीक है भाई, क्रिकेट हमारी खत्म हो या कुछ भी हो, हम तुम्हारे बगैर चलते हैं, ठीक है। वैसे भी पाकिस्तान क्रिकेट कौन सा इंडिया के बलबूते पे चल रहा है, अपनी क्रिकेट खेल रहा है, पीएसएल खेलता है, जो भी है हमें थोड़ा मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है, हम अपनी इज्जत खुद रखेंगे। और मोहसिन नकवी साहब को सीधा सीधा बोलना चाहिए कि नहीं आओगे, नहीं आओ, आगे 3 टूर्नामेंट तुम्हारे पास है, ठीक है, हम भी नहीं आते, मेरे होते हुए तो तुम भी नहीं आओगे। तो देखिए हाफिज साहब, मसला पता है क्या है, मैं बहुत से लोगों को सुनता हूँ, वो कहते हैं हमारे क्रिकेटर भी हैं, नहीं हो सकता। अबे भाई कैसे नहीं हो सकता? जो क्रिकेटर्स मीडिया में आके ये कहते हैं ना कि हम नहीं कर सकते ऐसा, वो खुद इंडिया के पीछे लगे हुए हैं, वो खुद इंडिया में काम करना चाहते हैं, ठीक है, उनको खुद मजे लगे हुए हैं, हम नजर आता है हमें हर जगह पे, ठीक है, नौकरियां उनको मिल जाती हैं, चीजें उनको मिल जाती हैं, पैसा वहां से उनको आता है कहीं ना कहीं मीडिया के थ्रू किसी ना किसी तरीके से, तो वो कैसे उनके खिलाफ बात करेंगे? ठीक है, हमारे लोग आज भी लगे हुए हैं, उनकी चमचागिरियां करने लगे हुए हैं कि अपना हमारा काम जो है वो चलता रहे। तो सर कहीं ना कहीं स्टैंड तो लेना है या नहीं लेना? हम इसी तरह सारी जिंदगी नीचे लगे रहेंगे, कहीं तो स्टैंड लो ना यार। हाँ भाई देते हैं, नहीं होगा तुम्हारे से नहीं होगा, नहीं कि गौतम गंभीर जो है वो लड़ाकू सा बंदा है, हर किसी के साथ लड़ता रहता है ना, वो हंसता है, हमेशा मूड में रहता है, और वो जो खिलाड़ियों के साथ लड़ेगा और ड्रेसिंग रूम में आपके लड़ाइयां ही होती रहेंगी। ये जो तनवीर अहमद ने बोला, अब तनवीर अहमद शायद भूल गए कि वर्ल्ड कप में गौतम गंभीर की परफॉर्मेंसेस क्या थी, वो भूल गए कि वर्ल्ड कप जितवाने में गौतम गंभीर का कितना बड़ा रोल था। एक वो बंदा जिसने अपने पूरे कैरियर में 5 जो टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं टोटल, और कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं है, कोई मैन ऑफ द मैच नहीं है, कोई बड़ी जो है वो परफॉर्मेंस नहीं है, और वो उस बंदे को ट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और उस बंदे को ये कह रहा है कि क्या उखाड़ा हुआ है, जिस बंदे ने वर्ल्ड कप के फाइनल्स में परफॉर्म करके इंडिया को चैंपियन बनाया हुआ है। इनकी कुछ समझ आने वाली बात है। और यही तनवीर अहमद साहब जो है वो 2 दिन पहले जो वीडियो बनाई हुई थी कि बीसीसीआई एक जो बकरी बोर्ड है, डरता है बीसीसीआई, इंडिया के साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए अगर इंडिया खेलने नहीं आता। और आज ये जो है वो $1-2 के लिए फिर इंडिया की क्रिकेट पे बात कर रहे हैं, और जो गौतम गंभीर के हवाले से बात कर रहे हैं कि गौतम गंभीर को जो कोच नहीं होना चाहिए था। इनकी हद नहीं हो गई है यार? आपको क्या लगे यार, दुनिया जो भी कर रही है वो उनका अपना मैटर है। आईसीसी भी सोच रहा है कि एक हाइब्रिड मॉडल लाया जाए, जैसे कि एशिया कप में था, जो एक फ्लॉप तजुर्बा साबित हुआ था। अब बात यह है कि मोहसिन नकवी साहब किस तरह जाके पाकिस्तान का केस वहां पे पेश करते हैं और किस तरह इंडिया को कायल करते हैं। लेकिन अब तक की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही लग रही है कि एक बार फिर इंडिया की तरफ से मना कर दिया जाएगा, और बड़ी चालाकी करता है इंडिया, एंड टाइम तक एक इस मामले को ड्रैग करता रहता है कि भाई हुकूमत से पूछेंगे, हुकूमत बताएगी, फिर एंड वक्त में बोलता है कि जो हुकूमत ने मना कर दिया, कोई आप चाह रहा ही नहीं होता। शायद इसीलिए आईसीसी ने पहले से इस चीज को सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी टाइम है, और इसीलिए किसी दूसरे मुल्क के बारे में भी गौर हो रहा है। लेकिन उसके साथ एक और बात पे इंटरेस्टिंग आपको बताता चलूं, आपको यकीन पता होगा क्योंकि कल अखबार में भी आ गई थी कि पीसीबी का एक और इरादा भी है कि वो जो जय शाह इंडियन क्रिकेट बोर्ड के चीफ है उनसे मुलाकात वहां पर कोलंबो में होगी, तो उनको एक तजवीज दी जाएगी कि आइंदा साल चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जब भी कोई विंडो हो दोनों टीमों की अवेलेबल, किसी
थर्ड कंट्री पे T20 सीरीज खेली जाए। तो बहुत कुछ चल रहा है। होपफुली आज आईसीसी के एंड से तो पता चल जाएंगी चीजें हमें, लेकिन 24 को शायद चेयरमैन पीसीबी की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो लाहौर। सिक्योरिटी का तो कोई मसला ही नहीं है, वैसे भी सिक्योरिटी का कोई इशू होना नहीं था, लेकिन उनका पर्सनल इशू है, तो उसके ऊपर पीसीबी के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, उनको प्रॉपर श्योरिटी देंगे कि आप पाकिस्तान में आए, कोई मसला नहीं होगा। बजट अप्रूव हो गया, ये गुड साइन है। पाकिस्तान की पहली जिससे कहते हैं ना कामयाबी हो चुकी है। आगे देखने इस मीटिंग का जो बड़ा फैसला है ना वो रात को आएगा, जब श्योरिटी प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी कि भारत की टीम पाकिस्तान आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने या नहीं आ रही। और अगर ये न्यूज नहीं भी मिलती तो थोड़ी पॉजिटिव आउटकम्स आ जाएंगी, जैसे कि तसल्ली देना हो गया, या जिसको कहते हैं आगे जाकर अक्टूबर के अंदर फैसला करेंगे, ये हो गया। तो ये वक्त के साथ साथ सब कुछ डिपेंड कर रहा है। लेकिन अभी के लिए आते गुड न्यूज ये है कि आईसीसी और मिस्टर जय शाह जो फाइनेंशियल मिनिस्टर है, पीसीबी ने जो बजट पेश किया था आईसीसी का मिलके, वो आईसीसी की इस मीटिंग के अंदर सबने अप्रूव कर दिया है। मुझे ये है कि इंडिया ने अपने आप को क्रिकेट की एक बहुत बड़ी एक मार्केट बना लिया है, और आईसीसी के सारे स्पॉन्सर्स वगैरह जो है वो बेशतर इंडिया से आते हैं। बल्कि अब तो जय शाह आईसीसी की भी सरबराही का सोच रहे हैं, और उनके हाथ में डिसीजन है कि कब बने, क्या अभी बने या अगले साल बने। तो ये अब इतने पावरफुल हो चुका है इंडिया अब तो जी। और उन्होंने अपनी गेम से भी प्रूव किया है, न सिर्फ उन्होंने इस बैक एंड अपनी जो डिप्लोमेटिक अप्रोच है उनकी उससे उन्होंने साबित किया, बल्कि उन्होंने गेम से भी प्रूव किया। तो अगर ये वेन्यू, जो न्यूट्रल वेन्यूज एंगेजमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, ये होता है तो इससे टूर्नामेंट को फायदा होगा, नुकसान होगा? क्या वो थ्रिल जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो बरकरार रहेगा, और टीम्स के लिए भी क्या फिजिबल रहेगा इन केस इफ इट गोज लाइक दैट? देखिए, एशिया कप का आपको याद होगा, एशिया कप के मैचेस जब श्रीलंका मुंतकिल किए गए तो बारिश होती रही, मैच में बारिश से एक मसला खराब हुआ, फिर पाकिस्तानी प्लेयर्स को परेशानी हुई। एक फ्लाइट ली कोलंबो की, फिर वापस कराची आए, फिर इधर गए। प्लेयर्स को भी मसला होता है, और इसके साथ साथ एक शायकीन को भी इशू होता है। अभी जैसे वर्ल्ड कप हुआ तो लोगों को पता था कि यार अमेरिका में मैच है, चलो अमेरिका चले जाओ, वेस्ट इंडीज में मैच है, वहां चले जाओ अगर हमारी टीम के मैच है। एक वक्त में एक जगह हो रहे थे, लेकिन अभी एक मैच यहाँ पर है, दूसरा मैच वहां पर है, तो ये बड़ा मसला होगा। भारतीय बोर्ड का जो रवैया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, उसको देखकर पाकिस्तान में मौजूद शायकीन की एक बड़ी तादाद भी यही बात समझती है कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। लेकिन यहाँ ये बात भी याद रखने की है कि ये एक आईसीसी इवेंट है, और इसमें अगर भारतीय टीम नहीं आती है तो उन्हें बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस हवाले से मुझे नहीं लगता, जैसा कि मैंने बार बार कहा था, कि भारतीय टीम पाकिस्तान आने से इनकार करेगी, यानी कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेलने से इनकार करेगी, इसका इम्कान नहीं है। लेकिन भारतीय मीडिया बार बार रिपोर्ट कर रहा है कि जो पीछे कहानी चल रही है या जो बातचीत चल रही है, प्लान चल रहा है, वो यही है कि भारतीय टीम अपने मैचेस पाकिस्तान में नहीं खेलेगी। अब आईसीसी का बजट मंजूर हो जाने के बाद जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अगर बजट सिर्फ ये मंजूर हुआ है कि पूरे जो मैचेस हैं पाकिस्तान में होंगे, उसके मुताबिक बजट मंजूर हुआ है, तो फिर इस बात की भी दोस्तों बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में। पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर हैं और जो पाकिस्तान की मीडिया है, उनका रोना धोना ख़त्म नहीं हो रहा है, और पाकिस्तान के जो फैंस हैं और अफ़गानिस्तान के फैंस हैं जो इनके बहुत मज़े ले रहे हैं। तो दोस्तों देखते हैं वीडियो में पाकिस्तान मीडिया क्या बोल रही है चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में।